Assalamualaikum students, today we will start our chapter number 4, maps. What are the maps? Maps are graphic drawing of an earth surface that can be landforms भी हो सकते हैं उसमें, that can be mountain, hill, river, valley, plain. It can be of its physical features, it can be of its borders like boundaries के भी हो सकते हैं of the countries or provinces की boundaries के भी it can. फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी हो सकते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ के, फिर रोड मैप भी होते हैं जो डिफरेंट आपको टोपोग्राफिक मैप्स भी होते हैं विच गिव यू द हाइट एलिवेशन हाई कितने हैं ऑफ द हिल भी हो सकती है, माउंटेन वैली लैंड प्लेन्स की भी हो सकती है. क्लाइमेट मैप्स ऐसे मैप्स हैं विच आर गिविंग अस द क्लाइमेट एंड द प्रेसिपिटेशन कि वहाँ पे कितनी रेनफॉल है, कितना है. डिफरेंट टाइप्स के मैप है. रिसोर्स मैप भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल गैस मिनरल्स विच वी आर गेटिंग. ठीक है, तो मैप बेसिकली अर्थ सरफेस की ड्राइंग होती है. इज द ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, flat drawing of a place that represents its feature as seen from the sky. Map who are making that map, sailors and navigators and surveyors who travel to the ship to many places in the world. They are the ones who had made maps many years back. But अब आप देखें, driver, pilot, sailor, traveler, the persons who want to find another place, they had made the maps. Geographers, scientists, and geologists study map to measure the height and contour of an area. कि उसकी हाइट कितनी है. कंटोरिंग में उसका सब कुछ आ जाएगा, जैसे ब्रेथ आ जाएगी, उसकी चौड़ाई, डेप्थ, उसकी गहराई आ जाएगी, लेंथ कितना लॉन्ग है, लंबाई में लेंथ में कितना है ऑफ दैट एरिया. दैट कैन बी लैंड भी हो सकता है, इट कैन बी एन ओशन. Why we are using maps? Why हम क्यों ऐसे maps use कर रहे हैं? Obviously to find a place or to locate an area. कोई भी place को find करने के लिए या किसी जगह को locate करने के लिए, या फिर हम क्या करें, best route to get a place. एक place पे जाने के लिए different ways हैं, different routes हैं. Which one we can adopt? अगर हमें बीच में stay करना है, that we will choose another route. If we don't want to stay and we want to go straight, then we will choose another route. मतलब different options होती है ना आपके पास. The best option, the best route which you want to choose to get to the place, to trace the changes of a place over a period of time. I have told you earlier कि sometimes एक place पे कोई lake होती है या कोई river हो रहा होता है, लेकिन आफ्टर 10-20 ईयर्स कोई फ्लड आता है या कुछ भी हो जाता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई भी रीजन हो जाती है, वो रूट ही अपना चेंज कर लेता है रिवर. या रूटीन में आप देखें किसी प्लेस पे कोई बिल्डिंग या कोई शॉपिंग मॉल होता है या कोई रेस्टोरेंट होता है, और सम आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज आफ्टर 2-3-4 years, वो प्लेस चेंज हो जाती है टोटली. ठीक है ना, वहाँ पे डिफरेंट प्लेस और शॉप्स खुल जाती हैं, या कोई सिनेमा खुल जाता है, और या कोई शॉपिंग मॉल खुल जाता है इन प्लेस ऑफ अ फूड चेन. तो वो पूरे जो चेंजेस हैं, चेंजेस ऑफ अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टू गाइड सेलर्स एंड पायलट्स, क्योंकि नेविगेशन करनी होती है ना सेलर्स एंड पायलट्स ने, तो वहाँ पे एयर में और सी में वो कैसे नेविगेट करेंगे? थ्रू द मैप कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ सी पे तो उन्हें हर डायरेक्शन सेम लग रही होती है. इसी तरह एयर में दे आर फीलिंग दैट ईच एंड एवरी डायरेक्शन इज सेम. हम जिस तरफ मर्जी टर्न करें, बट कैसे उन्हें रूट्स पता चलेंगे, किस डायरेक्शन में पायलट्स को और सेलर्स को मूव करना है. फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करें? मैप. वी आर यूजिंग मैप्स. मैप्स आर ड्रॉन बाय कार्टोग्राफर्स. जिस तरह कार्टोग्राफर्स वो लोग हैं जो मैप ड्रॉ करते हैं, जिन्होंने मैप ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ड्राइंग ऑफ अ मैप आर डन बाय कार्टोग्राफर्स. और इनमें जो फर्स्ट हैं कार्टोग्राफर्स, उनमें आ रहे हैं, उनका नेम है गर्हर्ड क्रीमर मार्कोटर. ये उनकी पिक्चर भी है, ये कॉइन्स पे भी उनकी, ये 5 का कॉइन है एंड उस पे इनकी पिक्चर प्लेस हुई है. ठीक है,
ये 16th सेंचुरी में ही हैज़ वर्क। इन्होंने जो हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं ना, इन्होंने फ्लैटन किया था स्फीयर का जो मैप था ना, जो ग्लोब जिसे हम कह रहे होते हैं कि अर्थ इज स्फीयर, देयरफॉर मैप्स आर आल्सो ड्रॉन ऑन अ राउंड सरफेस, ठीक है, नॉन एज ग्लोब। लेकिन जब इन्होंने फ्लैटन कर दिया था, फ्लैट कर दिया था मैप को, और उसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की लाइन इन्होंने क्रिएट की थी, जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, 16th सेंचुरी में हुई थी। और इन लाइन की वजह से हमें मैपिंग में काफ़ी हेल्प मिल रही है। हमने प्रीवियस क्लास में वेदर एंड क्लाइमेट में भी क्लाइमेट के सारे लैटिट्यूड्स की लाइंस पढ़ी थी, 5 जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी, ठीक है। Gerhard Kremer, marketer, was the first person who has drawn the map on 16th century. His map was called marketer projection. What we call it, marketer projection. Let's see the types of map. First maps are physical maps, जिसमें latitude and longitudes की line draw होती हैं, landforms show कर रहे होते हैं, such as mountain, river, valley, plains and other physical features. ठीक है जी, पूरे फिजिकल फीचर्स दे आर शोइंग। फिजिकल मैप अर्थ फीचर लैंडस्केप्स, माउंटेन, रिवर, वैली, डेजर्ट, लेक्स, ओशंस। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू शो एलिवेशन, थोड़ी सी हाइट के लिए भी शो हो रहे हैं ऑफ लैंड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर मैन मेड फीचर्स। फिजिकल मैप दैट शो बाउंड्रीज। अब आप आ जाए सेकेंड पॉलिटिकल मैप्स पे। पॉलिटिकल मैप्स कौन से मैप्स हैं? आर ड्रॉन टू द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया, लाइक जैसे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दैट कैन बी ऑफ द प्रोविंस, ठीक है, स्टेट की भी होती हैं। द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज एंड दे यूजुअली इंक्लूड सिग्निफिकेंट बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। उनमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? बॉर्डरिंग, पूरी बॉर्डरिंग, लाइक आपकी पूरी कंट्री की बॉर्डरिंग, उसमें ऑल द सिटीज की बॉर्डरिंग। ये आपको फुल बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ना, ये डिवीजन हुई हुई है डिफरेंट डिफरेंट। इस तरह से ये पॉलिटिकल मैप, अगर मैं आपको इसको 100% शो करती हूँ, यस नाउ यू इट्स क्लियर टू यू। फिजिकल को भी आप एक दफा देख लो बेटा। फिजिकल मैप्स कौन से मैप्स हैं? जिसमें लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं। फिजिकल मैप्स में ये आपके सारे फीचर्स आ रहे हैं, फीचर्स ऑफ द लैंडफॉर्म आ रहे हैं फिजिकल में, जैसे आपके माउंटेन, हिल, रिवर, वैली, प्लेन्स एंड अदर्स। अब आप अगर पॉलिटिकल मैप को देखोगे, पॉलिटिकल मैप गवर्नमेंट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री को स्टेट करें। इफ यू वांट टू जूम इट, लेट मी गिव 1 minute, लेट्स जूम इट अ लिटिल बिट, मेड क्लियर नाउ। मैं आपको थोड़ा सा बिग करी हूँ, बाउंड्रीज शो हो रहे हैं ना, जैसे ग्रीन पे अनदर बाउंड्री, येलो, पिंक, ऑरेंज इज शोइंग अनदर बाउंड्री। ये आपको डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज दिखा रहा है। फिजिकल में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, दे आर शोइंग माउंटेन, हिल, रिवर, वैली। लेकिन आपकी पॉलिटिकल में बाउंड्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया होती है, दैट कैन बी बाउंड्री, दैट कैन बी बॉर्डर, दैट कैन बी एनी कंट्री और अ प्रोविंस। ये डिफरेंस है इन दोनों में, पॉलिटिकल एंड। मोस्टली जो आपके स्कूल्स वगैरह में और आपकी डिफरेंट प्लेसेस पे मैप्स लगे होते हैं, वो पॉलिटिकल मैप्स लगे होते हैं, ठीक है, वाइडली यूज मैप्स होते हैं। The most important purpose of political map is territorial border. Physically, ठीक है, they are purpose क्या है? Physically they are showing फीचर्स ज्योग्राफी के, आपके माउंटेन के सॉइल टाइप आपको बता रहे होते हैं। समटाइम्स उसमें कलर किया होता है ना, ब्राउन ब्राउन आपको थोड़ा सा कुछ और इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन एरिया आपको कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि ग्रीनरीज है, ब्राउन एरियाज थोड़ा सा ड्राई रीजन है, ड्राई प्लेस आ गई हैं।
or land use including infrastructure such as road, railroad and buildings. Third type is administrative maps. Okay, administrative, they are showing show administrative divisions of the towns and cities. ठीक है, आपको नेम से ही हो रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिवीजन के कहाँ कहाँ के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। जैसे कि पंजाब का आपको मैंने मैप पाकिस्तान का दिया हुआ है, अगर आप इसमें पंजाब खाली देखो ना कि ये एरिया पंजाब है, ये सिंध है, दिस इज रेड बॉर्डरिंग हो रही है ना, यहाँ पे आपको हर मैप में बताया होता है कि ये इंडेक्स पे आप देखो, अगर यहाँ पे आपका सिंध का है, दिस वन इज फॉर पंजाब रीजन। पंजाब रीजन में आपको बताया हुआ है डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान आपको बताया हुआ है, फिर बहावलपुर बताया, मुल्तान बताया हुआ है। दीज ऑल आर योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ओके, that contains geographically recorded information pertaining to administrative matters such as supply, aviation, installations, personal installations, medical facilities, collecting points of strugglers and enemy prisons of war. मतलब full network आपको दे रहा है ना, it gives detailed network of the land routes and distances with an other area, कि कितना डिस्टेंस है। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ ऊपर आपको डिस्टेंस भी शो हो रहा है मैप में, ये कितने से कितने किलोमीटर पे ये आपकी लाइंस लगी हुई है। ठीक है, ये आपको पूरा इंडेक्स शो कर रहा है, उस पे पूरा स्केल बना हुआ है ना इंडेक्स पे, विच आर शोइंग। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, पूरी डिटेल आपको नेटवर्क की दे रहा है ऑफ द लैंड रूट्स एंड डिस्टेंस एरिया, विद द डिस्टेंस एरिया कितना है उसका। फोर्थ वन इज आवर टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक इंडिकेट्स द एलिवेशन, कितनी हाइट है उनकी, एंड द हाइट ऑफ हिल्स, माउंटेन की हाइट कितनी है। ये देखिए यहाँ जहाँ ज्यादा ब्राउनिश आपको अपवर्ड शो हो रहा है ना, दैट मीन्स ये हायर एरिया। ठीक है, जब आपने कोई भी वर्क करना हो, ये माउंटेन वैलीज, इट्स गिव डिटेल मेजरमेंट ऑफ द एरिया व्हिच हेल्प्स आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स इन बिल्डिंग। दे इफ दे हैव टू बिल्ड, उनको पता होगा कि ये हाइट फ्रॉम द प्लेन एरिया या सी लेवल पे कितनी है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है। अगर ज्यादा हाइट हो तो उन्हें पता होगा कि हाउ मच दे कैन डिग द लैंड, लैंड को वो कितना मजीद डिग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। दीज फीचर्स टिपिकली इंक्लूड नेचुरल फॉर्मेशन, माउंटेन, रिवर, लेक, वैली, सबकी मैन मेड फीचर्स सच एज रोड, डैम्स एंड सिटीज को भी हम इंक्लूड करें हमें ऑल्सो, क्योंकि वो फ्लो ऑफ वाटर भी बताते हैं ना। ट्रोपोग्राफिक आप देखो एरो लगा हुआ है बकायदा, दैट मीन्स कि वाटर बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वाटर बॉडी भी बता रहे हैं। ऑफन रिकॉर्ड वेरियस एलिवेशन ऑफ एन एरिया यूजिंग टोपोग्राफिक मैप। अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 700 800 शो हो रहा है ना, दैट मीन्स ये इसकी हाइट है। डन, ये देखिए अगर आप यहाँ देखो 8,800, 8,600, 8,400, ये सारे आपको उनकी क्या बता रहे हैं, हाइट बता रहे हैं। द हाइट ऑफ लैंड आपको पता है ऑलवेज इज असेस्ड बाय यूजिंग जीरो। जीरो कहाँ पे करते हैं, एट द लेवल ऑफ सी लेवल। हमने प्रीवियस क्लास में विद पिक्चर्स हमने पढ़ा था कि हमेशा हम हाइट जो है वो किसी भी लैंडफॉर्म की कहाँ से ले रहे होते हैं, फ्रॉम द सी लेवल। इट इज इंडिकेटेड इन मीटर्स above the sea level. Therefore, the height of Mount Everest is measured at 8,848 meters above the sea level. Is the highest point of the earth. हमने कौन सा पॉइंट कहा था, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट कितनी है,
8,848 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है ना। हाइट हम कहाँ से ले रहे हैं? लेवल ऑफ सी से। हमेशा लेवल ऑफ सी से हम हाइट लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में भी आई विल शो यू क्लाइमेट मैप्स। अब क्लाइमेट मैप्स देखो आपको क्लियर बता रहे हैं, ये जो लाइट येलो, फिर डार्क येलो, फिर ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, फिर आपको लाइट वाइट क्या कर रहा है? शैलो वाटर। ठीक है, इतना डीप वाटर नहीं होगा यहाँ पे। फिर आपको थोड़ा सा डार्क वाटर आ रहा है, फिर आपको उससे डार्क ब्लू में शो हो रहा है वाटर का। ठीक है, आपको डिफरेंट कनाल्स शो हो रही हैं, बाउंड्रीज शो हो रही हैं, फिर इसमें हाईवेज शो हो रही हैं। ओके, क्लाइमेट मैप्स पे आ जाएं। क्लाइमेट मैप गिव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एंड द प्रेसिपिटेशन, shows the geographical distribution of the monthly or annually average value of climate variables, कि इस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट पे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। इन लास्ट चैप्टर क्लाइमेट एंड वेदर में हमने पढ़ा था क्लाइमेट पे टेम्परेचर करा होता है, व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई द क्लाइमेट विल बी हॉट। फिर प्रेसिपिटेशन करी होती है, व्हेन द प्रेसिपिटेशन विल बी मोर द क्लाइमेट विल गो डाउन, टेम्परेचर विल गो डाउन। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी इफ हाई होगी दैट मींस द एयर हैज मच वाटर absorbed in it. When the much water is absorbed in it, what will happen? The weather will be moist, much more moist. ठीक है ना। तो ये सारे क्लाइमेट के फैक्टर्स थे दैट आर परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी, सनशाइन, इंसोलेशन, क्लाउड कवर, विंड स्पीड हमने पढ़ी थी, डिफरेंट विंड स्पीड्स। फिर हमें पता चल रहा होता है ना, इट्स सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। द ब्रीज इज मूविंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। द विंड दैट इज flowing or moving towards the land from the sea is called land breeze. Atmospheric pressure, हमने air pressure को पढ़ा था कि when temperatures are high then the pressure is land wind storms or will come obviously, but the temperature is low, air pressure is high, then the weather will be calm. तो पूरी climate की different factors which we have studied उनको बता के it is telling the climate map. At atmospheric pressure over region ranging in an area from a low place to high place, high pressure to low pressure. If you see on this map, क्लाइमेट मैप पे आ जाएंगे, आपको जो यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है दैट इज शोइंग कि यहाँ ग्रीनरी यहाँ प्लेन्स हैं, यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे आपको क्या शो कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट के लिहाज से ये मैप बना हुआ है। अब आप नॉर्दर्न एरियाज में देखें, यहाँ पे कूल है, यहाँ पे ब्लू ज्यादा उन्होंने शो किया हुआ है। ऑब्वियसली माउंटेन्स वगैरह पे स्नो वगैरह होगी ना, स्नोई माउंटेन्स है। हमारे कश्मीर वाली साइड पे भी अगर आप माउंटेन देखो, नॉर्दर्न एरियाज में माउंटेन टॉप पे फ्रोजन होती है, स्नो होता है उनके, फ्रीज हुई होते हैं ना ड्रॉप्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट। ये हमारे ऑल द चैप्टर को दे हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में दे हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द मैप्स, why we are using the maps, who are using the maps, who are making the maps, and types of map. First part is now finished. ठीक है, let's talk about second part, second half जो उनका वही previous lecture में I have talked with it in detail, like latitude, lines of latitude, sea level, and these all things which we have already studied.
Let's share it again with you. I'm stopped sharing it. Let me share weather and climate. उसमें we have done better. Kindly turn on your videos. Please turn on your thank yous. Thank you so much. In weather and climate, we have studied about longitudes and latitudes. This is art. I'm revising it again and again, but obviously if your book is repeating, then I have to give you the concept again. In this chapter, we have again the concept of equator. Equator क्या है? Equator imaginary line है at the 0 degree latitude, जो पूरे 0 degree पे है, that is moving towards कौन सी साइड पे मूव कर रही होती है? यहाँ पे we have east and west. West say the running parallel lines on the map from east to west are called equators. ठीक है, 0 degree पे equator होते हैं, which divides the earth into two halves. Upper one is called northern and lower one is called southern hemisphere. ठीक है ना, two hemispheres में divide कर देती है. फिर we have 5 parts and these lines of latitudes. 5 important line of latitudes हैं: equator, tropic of Cancer, Arctic Circle. These two lines are above the equator. Below the equator we have two important lines, tropic of Capricorn and Arctic Circle. फिर हमने इनके पूरे पढ़े थे कि हमारे regions जो climate के लिहाज से उन्होंने divide किए हुए थे, उनको we will not discuss in this chapter because वो नहीं आपकी book में discuss हुए हुए. The running parallel lines on the map from east to west are called lines of latitude. The line parallel lines are drawn from north to साउथ. जो नॉर्थ टू साउथ होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं. The equator is shown at the center of the earth. It divides the earth into two hemispheres. The northern hemisphere lies above the equator and the southern hemisphere lies below the equator. ये हम लोगों ने सारी पढ़ी हुई है. मैप के पास जितने भी हमने मैप्स देखे थे उनकी इंडेक्स कीज होती हैं which are representing its different features, like it is a building, it is a river, it's railway track or railway highways or roads, airport, mosque, industries, cities, crops, rainfall. हर चीज आपको बता रहे हैं. रिसोर्स मैप में जैसे आपको मिनरल्स और उसका बता रहे थे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा ट्रॉपिक क्लाइमेट रीजन है. क्लाइमेट रीजन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना. ट्रॉपिक, टेम्परेट. टेम्परेट हमारा कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल आर्टिक सर्कल, इट्स टेम्परेट रीजन. एंड बिलो इक्वेटर हमारे पास टेम्परेट रीजन का है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टिल एंटार्क्टिक सर्कल. These two are our temperate. Polar पे आ जाएं. Above Arctic Circle we have polar region and below Antarctic Circle we have polar region. ठीक है. Equatorial areas जो हैं वो ज़्यादा warm होते हैं. हमारे reasons भी sunlight है वो direct पड़ती. ये वाला मैं आपको बताना चाह रही थी, आपको दोबारा उन्होंने बताया. High above the sky. The higher a place is situated above the sea level, the cooler it is. उतनी कूल होगी ना. बिकॉज द टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है. ठीक है, हर डिग्री पे डिक्रीज होता जाता है. डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 200 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड. इसी वजह से तो वो कह रहे हैं जो फाइनल हाइट है वो हम कहाँ से ले रहे हैं. द हाइट ऑफ लैंड इज असेस्ड बाय यूजिंग जीरो एट द लेवल ऑफ सी लेवल से बेटा जीरो ले लेते हैं और इंडिकेट क्या कर रहे होते हैं मीटर्स में कि कितना अबव है, कितना हाई है वो मीटर्स में. दैट्स व्हाई जो माउंट एवरेस्ट है इज मेजर्ड एट 8848 meters, 8848 meters above the sea level. It is the highest point of the earth. Any confusion, anything you want to say, want to ask, you can.
दीज आर आवर क्लाइमेट्स के हैं, क्लाइमेट्स के आपके पास आ गए, ये ट्रॉपिक्स के आ गए हैं, ट्रॉपिक, टेम्परेट एंड पोलर आ गए हैं। हेयर वी हैव आवर इक्वेटोरियल रीजन के इक्वेटर है 0 डिग्री पे एंड विच इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, अपर वन इज नॉर्दर्न एंड लोअर वन इज सदर्न। Here are 5 जो हमारे ट्रॉपिक इक्वेटर आ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की लाइंस आ गई हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर till ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न we have tropic zone. Tropic of Capricorn, yeah, let's see. Tropic of Capricorn till Antarctic Circle we has temperate zone, and Tropic of Cancer till Arctic Circle we have again temperate zone. But above Arctic Circle we has polar region, polar zone, or Arctic Circle से below we have polar zone. Sunlight का आ जाता है latitude and longitudes में क्या difference है बेटा जी? Latitudes जो होते हैं those are our parallel lines east to west run करी होती हैं, बट हमारी longitudes की लाइन हमने पहले भी पढ़ा था north to south मूव करती हैं, north to south. These are not our parallel lines, ठीक है, parallel lines नहीं होती हैं, they can touch each other अगर हम उनको extend करें. और आपको ये भी पता है ना कि जिस तरह ये हमें दे रही हैं लैटिट्यूड्स की लाइन हमें 2 पार्ट्स डिवाइड में कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह जो लैटिट्यूड्स दूसरी लाइंस होती हैं व्हाट दे आर गिविंग अस ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 2 पार्ट्स दे रही होती है ना. लॉन्गिट्यूड्स की लाइन. Okay, anyone who is confused can ask me question. Raise your hands. Please, boys, turn on your video. How are you, Ibra? Unmute yourself. How are you? I'm fine. I was missing you, beta. Where were you in your next classes? Previous classes, mein, where were you? Have you got the concept? Yes. Any confusion in this chapter? No. Please turn on your videos. Students, those who are coming late can go to the website, Apex Grammar की website पे जाएं और please start से ये देखें chapters, ठीक है? Come on page number 30, page number 30 पे आ जाएं. Page number 30 पे we have dash our graphic drawings. अगेन मैप पे आ जाएं. क्लाइमेट एंड रिसोर्स मैप. रिसोर्स मैप हमारे कौन से वाले मैप्स थे विच आर टेलिंग अबाउट डिफरेंट रिसोर्सेज. हमारे कोयल, ऑयल एंड गैस में डिफरेंट मिनरल के रिसोर्सेज जो शो करें. अगर आप यहाँ पे पिक्चर पे देखोगे ना दे आर शोइंग, ये लाइंस ही इतनी ज्यादा हैं इस पे. जैसे ये ब्लैक डॉट्स जो हैं दीज आर शोइंग आवर कोयल, ठीक है. गैस के मिनरल्स हमारे येलो से शो हो रहे हैं, येलो सर्कल से, येलो सर्कल. ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज, इस तरह से हम लोगों के डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं आपके वो शो हो रहे हैं इसमें मैप में. डिफरेंट उन्होंने कर दिया ना इंडेक्स पे कि ये इस साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, इस साइन से ये रिप्रेजेंट हो रहा है. अगेन टाइप्स पे आ जाओ मैप का. तो यू ऑल नो नेविगेटर्स एंड सेलर्स बना रहे हैं. कार्टोग्राफर्स कौन से हैं? कार्टोग्राफर्स वो लोग हैं हु आर ड्राइंग द मैप्स, ठीक है. फर्स्ट पर्सन जो है वो है जरहर्ड क्रीमर मार्केटर. मार्केटर
इनका नेम है जरहर्ड क्रीमर मार्केटर, जिन्होंने फर्स्ट मैप बनाया था। बाद में इट वाज नोन एज मार्केटर प्रोजेक्शन। उनके जितने भी मैप्स थे उनको फिर बाद में मार्केटर प्रोजेक्शन का नाम दे दिया गया था। हम क्यों मैप्स यूज करते हैं? टू फाइंड एंड लोकेट एन एरिया, टू रूट बेस्ट रूट, किस तरह से जाना है, चेंज प्लेस ओवर टाइम, गाइड कर रहा होता है सेलर्स नेविगेटर्स को। बेसिकली मैप्स जो हैं दोज आर ग्राफिक ड्राइंग्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की ग्राफिकल ग्राफिक रिप्रेजेंट किया होता है। कौन लोग बना रहे हैं? सेलर्स, नेविगेटर्स, ड्राइवर्स, पायलट, ट्रेवलर्स बना रहे हैं मैप। कौन कौन से मैप्स हमने टाइप्स कौन सी पढ़ी है? मैं 2 मिनट्स में आपको रिवाइज कर देती हूँ। फिजिकल मैप्स, क्योंकि वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देन फिजिकल मैप्स कौन से हैं? जो शो करें हमें लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, वैलीज, जो इस तरह की चीजें हमें शो करें। दोज आर आवर फिजिकल मैप्स, दोज आर आवर फिजिकल मैप्स। नेक्स्ट पे आ जाएं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स हमारे कौन से हैं? जो हमें व्हाट दे आर टेलिंग, दीज आर आवर पॉलिटिकल मैप्स। अगर आप मैप्स देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया, उनकी बॉर्डर्स, उनकी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ये आपको डिस्क्राइब करें। एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स पे आ जाए, वो हमें टाउन्स एंड सिटीज के बारे में बता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, रीजन के बारे में बता रहे हैं। It are giving details of networks of the land, routes, इसके distance with the area they are telling. अब अगर आप टोपोग्राफिक मैप्स की साइट पे आओ, दे आर टेलिंग यू एलिवेशन और द हाइट ऑफ द हिल्स, बेसिकली माउंटेन्स एंड वैलीज. इट गिव डिटेल measurements of the area which help the architect and engineer in building different places. Then if we look at the climate maps, climate के बारे में बता रहे हैं, like आपकी precipitation, sunshine, आपकी humidity, all the factors which we have studied in our previous chapter, air pressure, सारे वो वाले climate maps, they are generally giving you information about these things of that particular region. जैसे अब ये पाकिस्तान का मैप है, ये पूरे पाकिस्तान के बारे में आपको क्लाइमेट के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट लास्ट वन वाज आवर रिसोर्स मैप. रिसोर्स मैप हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रहा होता है, जैसे आपके कोयल, ऑयल एंड गैस वगैरह, ये सारे नेचुरली रिसोर्सेज हमें कहाँ पे, किस किस प्लेस पे पाकिस्तान में जैसे अवेलेबल हैं. दैट इज शोइंग ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान आपको आ रहा है. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको फुल उसका आ रहा होगा. अर्थ हमारी स्फेयर है. मैप आर ऑल्सो ड्रॉन ऑन राउंड सरफेस. राउंड सरफेस पे अगर ड्रॉ हुए होते हैं उनको हम ग्लोब कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट ग्लोब. ग्लोब हमारे रिड्यूस स्केल पे होते हैं, सेंटीमीटर्स में. हाइट हम कहाँ से लेते हैं? हमेशा सी लेवल से. हाइट हम कहाँ से ले रहे हैं? लैंड की सी लेवल से. फिर हमने लैटिट्यूड की लाइन, लॉन्गिट्यूड की लाइन को माइनर स्टडी किया. वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. अगर किसी ने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देखना है, प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से वेदर एंड क्लाइमेट में मैंने 3-4 उस पे 3-4 हमने किए हैं ना लेक्चर्स. नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 30 पे. डैश आर ग्राफिक ड्राइंग्स ऑफ द अर्थ सरफेस. आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा so that we do exercise together. Turn on your videos first, please. Turn on your videos. Dash are graphic drawings of earth surface. कौन सी है हमारी ग्राफिक ड्राइंग्स ऑफ अर्थ सरफेस? क्या है? मैप्स हैं. क्या है? राइट विथ कैपिटल एम, मैप्स. ऑन पेज नंबर 30 मैप्स हैं. सेकेंड वन, डैश मैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, शोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. अब आपको उन्होंने आंसर में ही फिलिंग द ब्लैंक्स में बता दिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को शो करेंगे. व्हाट आर दोस? एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स. व्हाट आर दोस? दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स.
थर्ड वन, द डैश इज स्फेयर। स्फेयर कौन सी शेप है? अर्थ की। द अर्थ इज स्फेयर। थर्ड वन इज द अर्थ। द अर्थ इज स्फेयर। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848। देयर आर डैश हेमिस्फेयर्स। कितने हेमिस्फेयर्स हैं आपके पास? 2, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ये पूरा वही इक्वेटर वाली पॉइंट ही है ना, कि इक्वेटर इज आवर 0 डिग्री इमेजिनरी लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड लाइन दैट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स. Upper one is northern hemisphere, lower one is southern hemisphere. Clear? Is it clear? Okay, on next, what is that? Climate maps give information about. हमें किसकी देते हैं? Climate and precipitation of a place. You will write climate and precipitation. बेसिकली तो सारे फैक्टर्स की दे रहे होते हैं. यू ऑल नो कि हमें खाली क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशन में, क्लाइमेट इज द बेस्ट आंसर, बट आप लिख सकते हो क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन. बट यू ऑल नो क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन के अलावा हमें ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, विंड की, टेम्परेचर की, एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लाइमेट मैप्स दे रहे होते हैं. Write one word of the following. People who draw maps. Cartographers. Cartographers are the people who are drawing the maps. The first person to draw the map, उनका name हमने first paragraph में भी पढ़ा है chapter के. Gerhard Kremer Marketer. Gerhard Kremer Marketer is the person जिन्होंने first draw किए थे maps, first one. और उनके map drawing को क्या इन्होंने name दिया था? Sorry, marketer projection का name दिया था, but they have given marketer projection. Parallel lines from east to west. East to west कौन सी है भाई? Line of latitude है, that's for sure. The hemisphere above the equator. Equator के above वाला hemisphere northern है. Northern hemisphere is called northern hemisphere. Okay, students, any confusion? Any confusion? Please unmute yourself. If you have any question, you can ask. Teacher, no. Are you sure you don't have any question? What we call the hemisphere above the equator? The hemisphere above the equator, what we call it? Unmute, beta, unmute yourself. No one is confused. Unmute yourselves and turn on your videos. Hurry up, turn on your videos. In our next lecture, we will do chapter number 5. We will start from continents. ठीक है, उसमें Asia and Africa है first hour. We will talk about that, Asia and Africa. Okay, till then, take care. Allah Hafiz. Read the chapter thoroughly. It's really, really very important.
and complete your copy work to chapter number 3. This is your chapter number 4. It was your chapter number 4. We have completed chapter number 4. Please complete your copy works till chapter number 3. Complete your copy works till chapter number 3. Thank you. Take care, students. Take good care of yourself and read the chapters thoroughly so that when you come to school, I will ask you multiple questions and you all have to answer them. How many of you have understood this chapter? Take care, students. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. You want to continue the meeting?